आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं डैशबोर्ड्स के बारे में। जी हाँ, डैशबोर्ड। तो लास्ट हमारी जो सैटरडे की क्लासेज हुई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि डैशबोर्ड क्या है क्या नहीं है। हम एक आज आपको लाइव एक डैशबोर्ड बना के दिखाने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस डैशबोर्ड की क्लास में आप सीखने क्या वाले हैं, किस तरह की चीजें सीखेंगे। आज की इस क्लास में आपके साथ हम जिक्र करेंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा के बारे में कि जो हमारा डेटा है उस डेटा को एक बार देखते हैं कि हमारा डेटा क्या करता है। तो हमने एक्सेल खोला। देखिएगा, स्टेप को समझिएगा कि किस तरह से डैशबोर्ड तैयार की जाती है। तो मेरे सामने एक डेटा है, एक बार इस डेटा को समझते हैं। जो डेटा है मेरे पास वो है आईडी, डेट, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट, सेल्स ऑफिसर, स्टोर, सेल्स टाइप, कस्टमर डेट एंड कस्टमर कैटेगरी। तो यह हुआ कि ये 2 महीने का डेटा है कि अक्टूबर और सितंबर 2 महीने का डेटा है, इसलिए सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, यहाँ पे क्वांटिटी, एमआरपी और अमाउंट दिया गया। प्रॉफिट परसेंटेज, जिससे हम प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेटेड है। और फिर सेल्स ऑफिसर ने सेल किया है वो, और किस स्टोर से सेल हुआ है, सेल्स का टाइप क्या है, कैटेगरी जिसे बोलते हैं टाइप, कस्टमर ने कितना रेट दिया है, और किस कैटेगरी का सेल हुआ। ये हमारा डेटा हो। और जब भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो बेसिकली 3 सीट लेते हैं। पहला डेटा सीट होता है, दूसरा हमारा एक सपोर्ट सीट होता है। अब सपोर्ट सीट इसलिए होता है क्योंकि हम डायरेक्टली कुछ ऐसी कैलकुलेशन हम डैशबोर्ड पे नहीं कर सकते, तो हम सपोर्ट सीट में करते हैं और फिर उसको डैशबोर्ड पे ले जाते हैं। अब डैशबोर्ड पे हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या थीम क्या रखना चाहते हैं। तो जो मेरा थीम है ब्लैक एंड व्हाइट का थीम है कि भाई बैकग्राउंड ब्लैक हो और जितने भी फिगर्स हो व्हाइट हो, तो सिर्फ फिगर हमें दिखे। एक ऐसा करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे फिगर्स को ज्यादा दिखाना है, तो ज्यादा हम ब्लैक एंड व्हाइट लेके चलना चाहते हैं। ठीक है। तो यहां से हम सबसे पहले अपना 100% को कम करेंगे, और कम करने के बाद हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने एरिया में मेरा डैशबोर्ड बनेगा, हालांकि एरिया कम बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहां से हमने सेलेक्ट किया अपना ब्लैक कलर। ये हमारा ब्लैक कलर आ गया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पे लेके चलना है, तो ब्लैक कलर हमने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ हम जो है जब भी कोई कंडीशन को, जब भी कोई डैशबोर्ड शुरू करे तो एक रो और एक कॉलम को छोड़ दे, किसके लिए, एडजस्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे 2 लेता हूं और नीचे तक आता हूं, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। इसकी कलर को मैं कर देता हूं ब्लैक में ही, हल्का ब्लैक। ये पहला ब्लैक हो, दूसरा और तीसरे ब्लैक नहीं, दूसरा सही रहेगा। तो ब्लैक ही हो, लेकिन दिखे कि हाँ ब्लैक अलग ब्लैक है। और इसको यहां से मैं छोटा कर देता हूं, और इसको छोटा कर देता हूं। ये हमने किस लिए यूज किया, ये हमने नेविगेशन के लिए यूज किया, हमने केपीआई के लिए यूज किया, जहां पे हम स्लाइसर वगैरह ये होल्ड करेंगे, उस केपीआई के लिए यूज किया था। अब इसमें बात आती है हेडिंग्स की। तो हम एक रो और इंसर्ट करते हैं, इसी कॉलम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। और यहाँ दूसरे पहले नंबर रो को छोटा करते हैं, दूसरे नंबर रो को बड़ा करते हैं, और इस पे मैं अपना हेडिंग दूंगा। तो यहाँ मैं अपना हेडिंग दे देता हूँ कि भाई ए। अब यहाँ पे क्या है कि पूरे सेल को सेलेक्ट करके इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट कर दिए, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट ही दिखेगा ना, इसलिए। अब इसके यहाँ पे लिख देते हैं KPI। और इसके बाद हमारा जो ये है, एक मिनट, एरिया ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको आगे। इसको मर्ज करते हैं, और इसको कुछ अलग सा कलर देना चाहते हैं, तो जनरली पिंक कलर दे देते हैं इसमें हम। लाइट, ये सही रहेगा। आप कोई और कलर भी दे सकते हो, मैंने पिंक दे दिया। इसमें हम इसमें क्या लिखेंगे, अपना
टाइटल कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो है क्या। तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स कंपेयर डैशबोर्ड, यहाँ पे अक्टूबर वीएस, वीएस को छोटा करते हैं कैप्स ऑन ऑफ करके, एंड सितंबर 2023, और इसको इधर रखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सेल्स का क्या हो गया, डैशबोर्ड का टाइटल्स हो गया। अब एक रो छोड़ के यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे इस कॉलम को छोटा कर देता हूँ, ये बॉर्डर की तरह काम आएगा, गैप की तरह। और यहाँ पे मुझे मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल चाहिए। तो एक बार मैं डेटा में आता हूँ, मेरे प्रोडक्ट को देखता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो है कौन कौन, मुझे यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट का टोटल चाहिए। तो प्रोडक्ट का लिस्ट मुझे चाहिए। तो प्रोडक्ट मेरे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे मुझे 7 ए लेने हैं। दो ही रहेगा, हाँ। अब इसकी कलर जो ये यहाँ पे कलर है ना, सेम कलर यहाँ कर देना है मुझे। तीसरा नंबर ब्लैक में। और इसको यहां से उठाना है कॉपी, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है, एक कॉलम छोड़ के यहाँ पेस्ट करना है। 7 चाहिए तो 4 हो गए, 5 6 7। अब इसको आगे बढ़ा देंगे हम बाद में। ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे कॉलम छोटा होगा ये आपका, देखिए यहाँ पे छोटा होता चला जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। अभी जो बन रही है वो डैशबोर्ड की फॉर्मेट बन रही है। तो जब तक उसकी फॉर्मेटिंग हम तैयार नहीं करेंगे उसके ऊपर डैशबोर्ड लिखेंगे क्या। तो डैशबोर्ड की फॉर्मेट तैयार हो गई। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे ऊपर में कि मैं किसका, यहाँ नीचे में ऊपर में नीचे में लेता हूं। मुझे इसकी यहाँ पे एक्सेल का टोटल है हमारे पास। ऐसी तरह से मैं यहाँ सपोर्ट सीट में आता हूं और यहाँ एक यूनिक का फॉर्मूला लगाता हूं। यूनिक के फॉर्मूला लगाने से, यूनिक यूनिक का फॉर्मूला लिया, और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एंटर मारता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे प्रोडक्ट का यूनिक लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ मैनुअली लिखने के बजाय, यहाँ पे मैनुअली लिखने के बजाय आप सपोर्ट शीट से लिंक कर दीजिए कि कल के डेट में अगर कोई चेंज होता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। तो M2 यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं जो कि होगा हमारा M3, यहाँ पे आपका M4, यहाँ पे M5। तो डैशबोर्ड जब पहली बार बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डैशबोर्ड हर हर दिन नया डैशबोर्ड नहीं बनता है। एक बार जो डैशबोर्ड बन गया उसी डैशबोर्ड को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो एक मिनट, यहाँ 5 कर दिया, एक मिनट। एम एक्सेस 5 की जगह पे 6 हो गया, यहाँ पे गलती से 5 आ गया। 6 7, सॉरी, ये फॉर्मूला कॉपी कर रहा है क्योंकि इसको कॉपी करेंगे तो इसका चेंज होता है ना रेंज, इसलिए 6 7 एंड लास्ट 8। देन मुझे यहाँ पे इनके टोटल्स भी चाहिए, और टोटल्स की साइज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो इसको मर्ज कर दिया मैंने। और यहाँ सपोर्ट सीट पे हम सम इफ के, यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसमें चाहिए रेवेन्यू चाहिए, टोटल कितना अमाउंट चाहिए। तो हमारे पास एक सम इफ का फॉर्मूला होता है। सम इफ फॉर्मूला कि किसी भी कॉलम में किसी पर्टिकुलर के अगेंस्ट में टोटल निकाल के देता है। तो सम इफ में मैं डेटा में गया, और डेटा में जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, फिर वापस सपोर्ट सीट पे आया और मैंने इस एक्सेल को सिलेक्ट किया, अगेन डेटा सीट पे गया और मैंने अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आ गई। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं।
ठीक है। तो इससे हमारा टोटल समी फॉर्मूला आपको पता होगा। कोई है जिसको समी फॉर्मूला पता नहीं आज? तो समी फॉर्मूला इसने क्या किया, एक्सेल का टोटल निकाल के दे दिया। अब मुझे यहाँ इक्वल कर, हालांकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ भी लगाया जा सकता है, तो फिर मुझे इसको मैनुअल लिखना पड़ता, लेकिन मैनुअल नहीं किया, कल के डेट में अगर कम ज्यादा अगर होता है तो ये अपने आप को कम ज्यादा कर लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं अमाउंट, और इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ अक्टूबर का रिपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे एक दिक्कत और आ गई कि मुझे यहाँ पे समीफ लगाने हैं, बट अक्टूबर का टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को चेंज करते हैं कि अक्टूबर और यहाँ सितंबर, क्योंकि कंपेयरिंग रिपोर्ट है, तभी तो हम दोनों मंथ में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे डेटा में सिर्फ अक्टूबर है, तो मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ जो कि मंथ के नाम से होगा, और यहाँ टेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें डी 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 ने एमएम 3 बार एमएम करके अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो उस महीने का यहाँ देखिए मंथ आ गया। अब मुझे सपोर्ट सीट में अलग अलग लेना है, तब यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशन हमारा चेंज हो गया। क्या हो गया? कंडीशन चेंज हो गया। ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो गया, तो मुझे फॉर्मूला चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन हो गई कि मुझे एक्सेल की अक्टूबर की, एक्सेल की सितंबर की चाहिए। तो यहाँ पे सम इफ तो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन, बहुवचन। अब इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें सम रेंज में हमने अपनी अमाउंट को लिया, जो हमारा अमाउंट है। देन आता है क्राइटेरिया वन रेंज। क्राइटेरिया वन रेंज हमारा जो कि प्रोडक्ट है, और हम यहाँ पे आके सपोर्ट शीट में आके हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आता है क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू हमारा जो है वो है मंथ, और हमने ऊपर अपना मंथ को ले लिया, अक्टूबर। नीचे डायरेक्ट ड्रैग तो कर नहीं सकते, हमें थोड़ा सा फ्रीज करना होगा, तो हमने इसको फ्रीज कर दिया। और जो मेरा M2 है उसका M, यहाँ पे सपोर्ट हटा देता हूँ, सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। प्लीज कैमरा ऑफ करें। टू हो जाएगा, ओ को फ्रीज किया हमने, और यहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ, जिससे फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, हालांकि डिलीट करने की जरूरत नहीं है। M1 कर दिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, और इसकी तरफ ड्रैग करता हूं, तो हर महीने का अलग अलग टोटल्स आ गए। अब डैशबोर्ड में हम इसको लिंक करते हैं, इसको इक्वल करके। सपोर्ट शीट से मैं अक्टूबर का लिंक करता हूं। यहाँ पे ऊपर में मुझे लिंक करना है ऑल्सो, यहाँ पे क्या देखना है कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि कितना परसेंट कम या ज्यादा ग्रोथ क्या है हमारा। हमारा ग्रोथ को शो करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ एक बार चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ रैंड बिटवीन के फॉर्मूले डेटा में लगाए हुए हैं, एक बार इसको पेस्ट करके वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल हमने क्या किया, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो सपोर्ट सीट में गए, हमने बोला लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर ओल्डेस्ट। इससे क्या हुआ कि मेरा परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज निकला कि कितना परसेंट का ग्रोथ है पिछले महीने के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन लेते हैं, जो कि अप एंड डाउन मुझे दिखाएगा कि ऊपर गया या नीचे गया। इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैनेज रूल में इसकी आइकन को चेंज करना होगा, जिससे आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई ये महीने किस महीने में कम और ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर। हमने बोला भाई जीरो से ऊपर गया तो ऊपर आएगा, जीरो से नीचे आएगा तो डाउन आएगा, मतलब ग्रोथ नहीं हुआ तो डाउन आएगा। एंड अप्लाई एंड ऑल्सो ओके। अब यहाँ ये तो है।
अब मुझे यहाँ पे सितंबर का सेल्स शो करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा सितंबर डैश और कॉन्केट कर देता हूं अपना सपोर्ट शीट का सितंबर महीने का सेल, और इसको छोटा कर देता हूं, मैंने कि इसको दिखाना है लेकिन छोटे तरीके से, माने कि छोटा सा, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। समझ में आया? अब इसमें बारी आती है कि बहुत सारे लोग इस पे अपने प्रोडक्ट का लोगो भी सेट करते हैं, यहाँ पे लोग, जैसे कि मैं दूसरे विंडोज पे क्या करता हूँ कि मैं एक्सेल खोलता हूँ, जैसे गूगल खोलता हूँ, और एक्सेल का आइकन, एक्सेल लोगो को लेता हूँ, और एक्सेल लोगो को मैं प्रिंट स्क्रीन लेके इसको मैं ले लेता हूँ। मैं दूसरे इंटरनेट गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्च करना आपको आता ही होगा, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, सॉरी थोड़ा चौड़ा हो गया, ये सही है, इसको छोटा करते हैं। इस तरह से कुछ लोग लोगो भी लगा देते हैं, ठीक है। और एक्सेल का लोगो ठीक नहीं है, थोड़ा सा अलग लोगो लेता हूँ मैं। ये लोगो ठीक रहेगा, क्या सर? और इसकी हम पिक्चर फॉर्मेट में इसका कलर ब्लैक कर, ब्लैक ही है, इसको डिलीट कर दीजिए। इस तरह से अच्छा दिखाने के लिए रखते हैं, अगर आपके पास टाइम है, जल्दीबाजी नहीं है, तो आप इस तरह की लोगो लगा सकते हैं। अगर जल्दीबाजी है तो फिर मैं सलाह नहीं दूंगा कि इस तरह पे टाइम वेस्ट करें आप। लेकिन कुछ लोग जो है लगाते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। तो ये हमारा एक्सेल का बन गया। अब मैं सबको फ्रीज करता हूँ, इसको भी फ्रीज किया। यहाँ हमने फ्रीज किया F4 लगा के, सॉरी F4, यहाँ पे F4, यहाँ F4, यहाँ F4, और यहाँ भी F। ये एक जो हमने एक किया है पहले करना चाहिए था मुझे, ये जो एक्सेल वगैरह लिख दिया है ना, ये मुझे बाद में लिखना चाहिए था। अब जो है क्योंकि मैं पूरे को कॉपी करूंगा और जस्ट इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो नंबर है ना, उस नंबर को, अब नंबर सारा 2 को 3 करना है एक ही बार। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल एच किया, और मैंने बोला कि जो 2 है वो 3 हो जाएगा, रिप्लेस ऑल, ओके, ओके। तो जहां जहां 2 था 3 हो गया, देन कॉपी किया, इस पे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल एच, जो 3 था वो 4 हो जाए। तो इससे क्या होगा आपका कि बहुत सारे फॉर्मूले को रिप्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे कंट्रोल एच, अगेन जो हमने बोला जो 4 था वो 5 है, रिप्लेस ऑल, देन कॉपी, यहाँ पेस्ट करते हैं, और मैंने कंट्रोल एच किया, और बोला कि जहां 5 था वो 6 हो जाए, ओके। देन यहाँ पे भी इसको पेस्ट किया, कंट्रोल एच, और जहां पे 6 है वहां पे 7 कर दीजिए,
तो देखिए जरूरी नहीं है कि हर काम मैनुअल किया जाए, हमें तरीका ढूंढने होते हैं कि जो काम मुझे एक आसानी तरीके से हो जाए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए हुआ प्रैक्टिस और थोड़ी सी चाहिए होगी नॉलेज, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये हमारा पूरा ऊपर का व्यू हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अब ये तो विजुअलाइजेशन हुआ, ये तो मेरा ओवरव्यू आ गया, ओवरऑल सारा दिख गया कि हाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब इसमें हम आते हैं बारी किसकी, इसकी बारी आती है हमारी, यहाँ पे एक मुझे दिखाना है टोटल ओवरऑल प्रॉफिट किसकी वजह से। तो मुझे दिखाना है, मुझे यहाँ है मेरे जो प्रोडक्ट वाइज तो है, हाँ प्रोडक्ट वाइज मुझे प्रॉफिट दिखाना है कि किस प्रोडक्ट का कितनी प्रॉफिट हुआ, वो मुझे यहाँ पे शो करना है। ठीक है। बट ये चीज ये हम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल पे क्लिक किया, हालांकि इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पहली क्लास में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप सभी का बिगनर है इसलिए। तो इसलिए हम पिवट टेबल ले लेते हैं कि प्रोडक्ट में यहां से मैंने अपना प्रॉफिट अमाउंट डाल दिया, और इसके ऊपर हमने क्या किया, इंसर्ट, और हम ये जो डोनट चार्ट है ये डोनट चार्ट ले लेते हैं। फिर ऊपर आते हैं, इसमें बहुत सारे डोनट चार्ट के ये हैं, सॉरी डिजाइन्स है, जो डिजाइन सुटेबल है वो डिजाइन्स हमने ले लिया। ये ले लिया मैंने, और इसकी जो राइट क्लिक करके, क्योंकि हमें इसको कट करके ले जाना है डैशबोर्ड पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डैशबोर्ड पे मुझे दिखाना तो है, ये राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से कर दिया हाइड ऑल बटन्स। टोटल्स की जरूरत, यहाँ लिखना हुआ है टाइटल नहीं चाहिए, अब सही दिख गया। लेकिन जो बैकग्राउंड इस तरह का ब्लैक में होना चाहिए, क्योंकि सारा ब्लैक ही है तो ब्लैक ही होना चाहिए। तो राइट क्लिक करके, चाहे यहीं पे क्लिक करके हम तीसरा बैकग्राउंड ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको जो है हम, व्हाइट है तो हम इसको ग्रीन ले लेते हैं, या कोई लाइट कलर। नहीं सही है, व्हाइट ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि व्हाइट पे भी दिखे। ओके। अब मुझे यहाँ पे एक और चार्ट चाहिए जिसपे मैं अपना स्टोर वाइज, जो मैं स्टोर है स्टोर वाइज मुझे मुझे सेल्स का टोटल देखना है। ओके। तो एक और पिवट टेबल हम लगाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल, और पिवट टेबल में यहाँ पे हम चले जाते हैं कि मुझे चाहिए सपोर्ट शीट में यहाँ रखाना है, इसको क्लिक कर दिया। और इसमें हम अपना जो मेरा जो स्टोर है उस स्टोर को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, स्टोर। और स्टोर के बाद मैं अपना इसमें अपना क्वांटिटी लेता हूँ कि किस स्टोर में कितनी क्वांटिटी हमारी बिकी है। और इसको मैं एरिया चार्ट में लेना चाहता हूँ, लाइन चार्ट या कोई और चार्ट में नहीं। तो मैं एरिया चार्ट, 2D एरिया चार्ट जो होता है वो यहाँ से मैंने लिया है। और इसकी एरिया चार्ट की भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट्स आपको सुटेबल लगता है वो फॉर्मेट चूज कर ले। ये भी है अच्छा, इसको भी ले सकते हैं आप, और इसको भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सही है, इस पे हमें कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी सेम कलर है। तो कट करके हम डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ रखते हैं, और इसको मुझे वर्टिकली थोड़ा सा बड़ा करना है, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली बड़ा करना है। अब यहाँ जो बटन्स है इसको यहाँ से, क्योंकि जरूरत नहीं है तो इसको हाइड कर देता हूँ। और जो टोटल अमाउंट लिखा हुआ है इसको भी डिलीट करता हूँ, जिससे मेरा चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये जो टोटल है इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब उन्हें से कैसे पता चलेगा, तो ऊपर इसकी टाइटल वगैरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ना मुझे यहाँ पे मेरी जो टाइप है, टाइप के हिसाब से मुझे चाहिए सेल्स। तो एक बार और इसमें पिवट हम लगाते हैं, और इसके अंदर हम जाते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, सपोर्ट में आते हैं, और यहाँ पे एक और चार्ट लगाते हैं। इसमें जो मेरा सेल्स का जो टाइप है, कैटेगरी है सॉरी, कैटेगरी के हिसाब से मैं अपना, कैटेगरी नहीं, सेल टाइप एबीसीडी टाइप, क्योंकि टाइप के हिसाब से मेरा ये निकलता है, परसेंटेज निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। और इसमें हमने अपना प्रॉफिट अमाउंट डाल, देन इसके ऊपर मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, तो कॉलम चार्ट लिया। अब कॉलम चार्ट की भी अपनी एक यहाँ फॉर्म डिजाइन में फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको सूट करता है वो फॉर्मेट ले लेते, ये फॉर्मेट बेटर है। मैंने यहाँ से इसको कट किया, डैशबोर्ड में गए और यहाँ पे डाल दिया। राइट क्लिक करके मैं यहाँ से हाइड बटन करता हूँ, इसको टोटल हटा देता हूँ। बेटर है, ये होगी हमारी। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है उसमें क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो छोटा करता हूँ, क्योंकि इसी के लेवल में आना चाहिए ना। अब मुझे यहाँ पे ये चाहिए, टॉप 5 प्रोडक्ट, ये चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। टॉप 5 प्रोडक्ट का डिटेल्स में यहाँ लिखना चाहता हूँ कि टॉप 5 सिटी, सबसे जो टॉप 5 सिटी है उसका क्या सिस्टम है, और उसको मैं यहाँ करना चाहता हूँ। तो इसका कलर हम ग्रीन, सबसे पहला हमारा ग्रीन, टॉप 5 कलर सिटी, टॉप 5 अलग अलग कलर में यहाँ पे इंडिकेशन दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने येलो ले लिया, देन कॉपी, देन पेस्ट, ब्लू। टॉप 5 में टॉप 4 ही रखते हैं, टॉप 3 ही रखते हैं। आप इसको टॉप 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि टॉप 5 के लिए मुझे चाहिए होगा, तो हालांकि फॉर्मूलेस भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा बेसिक लेके चलते हैं, क्योंकि आपको समझना भी तो जरूरी है ना कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या किया मैंने। तो टॉप 5 मेरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमने क्वांटिटी ले लिया, और क्वांटिटी लेने के बाद मैंने अपना सिटी ले लिया, यहाँ सिटी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके वैल्यू में आके यहाँ पे टॉप 10 के अंदर मैंने यहाँ पे टॉप 3 कर दिया, और राइट क्लिक करके मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद इस पे मैंने अपना अमाउंट रख दिया, मैंने इस पे अपना प्रॉफिट रख दिया, प्रॉफिट अमाउंट सॉरी, प्रॉफिट अमाउंट रख दिया। और फिर इसमें, ये बाद में रखिएगा वरना फिर शॉर्टिंग में दिक्कत हो जाएगा, कस्टमर का रेट रख दिया कि किस कस्टमर का क्या रेट है, वैल्यू फिल्ड में एवरेज। हम डैशबोर्ड पे हम इसको लिंक कर देते हैं, और लिंक सिंपल इक्वल कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई नागपुर है, मिडल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देन एक लाइन छोड़िए यहाँ, अमाउंट हो जाएगा, एक मिनट नहीं, एक एक लाइन छोड़ना है ना, इसको मैंने मर्ज किया, इक्वल, और यहाँ पे क्वांटिटी, और क्वांटिटी इसको सेंट्रल करते हैं, और यहाँ नंबर में आते हैं और कस्टम पे जाके हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें हम कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। इक्वल,
हम यहाँ पे सपोर्ट में आते हैं, ये हमारा अमाउंट आ गया। और म्यूट मर्ज करना हो, मर्ज नहीं किया मैंने। और इसमें हम आते हैं यहाँ पे कस्टम अमाउंट 0, और इसको सेंट्रल कर देते हैं। और लास्ट में यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट अमाउंट, इसको मर्ज किया, सेंट्रल किया, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ कस्टम में प्रॉफिट 0 कर देते हैं, तो प्रॉफिट दिख जाएगा। और बाद बाकी कुछ और करना है तो आप यहाँ पे कुछ और कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेट है तो मुझे इक्वल करके मैंने या रेट ले लिया, और इसको डेसिमल प्लेसेस को कम कर देते हैं, सेंट्रल कर देते हैं। अब इस पूरे को अब बार बार को करना, सब कुछ करना पड़ेगा, तो पूरे को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 17, तो यहाँ 20 को डिलीट, यहाँ पे अब एक बार बहुत जगह करना पड़ेगा आपको, तो पूरे को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+H, और यहाँ पे आप कीजिए कि मैं भाई 20 जो हमारा है वो 20 हो जाएगा 18। एक मिनट, ओ 80, 18 जो है, हो तो गया, हो गया, एक बार में हो गया। और यहाँ जो आपका 23 को 19 करना है, तो यहाँ पे 23 19, ये आपका हो गया। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, कल के डेट में डेटा कम और ज्यादा होगा तो ये अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर लेगा। अब केपीआई मैंने दिया है, तो केपीआई चाहिए, मुझे चाहिए, तो केपीआई में हम स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं, सॉरी, पिवट टेबल एनालाइज के अंदर ही आपको आएगा इंसर्ट स्लाइसर। तो मुझे स्लाइसर जो चाहिए, मुझे सबसे पहले तो मंथली स्लाइसर चाहिए, देन मुझे चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, देन चाहिए टाइप के स्टार से, देन स्टोर के हिसाब से, एंड उसके बाद एसओ के हिसाब से। स्टोर तो है, स्टोर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो देना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और प्रोडक्ट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, प्रोडक्ट हटा दीजिए, अनोके कर दीजिए। ये सारा स्लाइसर आ गया। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, अ, इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके या शिफ्ट प्रेस करके इसको कट करके, और मैं ले जाता हूँ डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ हमें जो रखना है, यहाँ पे ये सब हटा दीजिए, इसको अरेंज करना होगा थोड़ा सा। उसके बाद मुझे यहाँ फिर पहले तो मंथ देना है ना, क्योंकि अभी जो टोटल आ रहा है ओवरऑल मंथ का टोटल आ रहा है। और इस पे हम स्लाइसर पे आते हैं, और यहाँ पे 2 कॉलम कर देते हैं, सिटी, और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, इसको भी स्लाइसर में हम 2 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए।
नहीं अच्छा नहीं, एक ही कॉलम चाहिए। और ये दो स्टोर, अब इसको रखने की जरूरत नहीं, हटा दीजिए। आपको रखना है तो रखिए, रखने के लिए फिर नीचे तक जाना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर ज्यादा होता है तो हम इस साइड और टॉप पे भी रखते हैं, लेकिन हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया था पहले, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं हमेशा इसको हटा देता हूँ। अभी क्या होगा कि मैं सिर्फ इसमें अक्टूबर सेलेक्ट करूंगा। तो अभी देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही चार्ट यहाँ पे आपका मूव हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्लाइसर जो लगाया है एक सिर्फ एक पिवट पे लगाया है। मेरे पास तीन पिवट है, तो तीनों पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइसर में फिल्टर कनेक्शन और सारे स्लाइसर के कनेक्शन को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस एंड ओके, और यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस, देन ओके, हो गया। तो अब जब मैं यहाँ पे अगर सितंबर करता हूँ तो ओवरऑल दिखा रहा है, अक्टूबर करता हूँ तो ये दिखा रहा है इस तरह से। लेकिन ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला को मैंने स्लाइसर से बाहर रखा है। अभी डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया। अब नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन जगह मैंने ब्लैक कर दिया है, उस एक्स्ट्रा जगह को सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, और साथ में ये हाइड भी कर देंगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे उतना ही देखना है जितना मेरा डेटा है। हाइड कर दिया। सेम यहाँ भी थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे छोड़ देते हैं बॉर्डर के लिए, इसको छोटा करके, और उसके बाद इसके आगे जितना भी लाइंस है उसको मैंने कर दिया हाइड। तो इससे क्या होगा कि आपको उतना ही इसमें दिखेगा जितना डेटा है। ओके, एक मिनट एक मिनट। ओके, हाइड नहीं है, ये हाइड नहीं करने दे रहा। हाइड नहीं करने दे, क्योंकि हाइड होने पे फिर ये इसकी विजुलाइजेशन में कम दिक्कत हो जा रही है, जिस कारण से आपका ये। अब मैं हाइड करके देखो, डिलीट करके हाइड। हाँ सही है, एक बार डिलीट करके हाइड करना हो। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। हाइड नहीं कीजिए, एक काम और कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसकी पेज लेआउट में जाके इसकी गियर लाइन हटा दीजिए, तो वो भी चलेगा काम। तो अभी अब मेरे पास उतना ही व्यू दिख रहा है। 12%, इसको कम करके हम ले आते हैं यहाँ पे, देखिए ये चार्ट हमारा बन चुका है। अब बोलेंगे सर सारा तो ब्लैक का थीम है, और आपने ये जो थीम रखा हुआ है ये तो व्हाइट है, क्या हम स्लाइसर की कलर ब्लैक नहीं कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं। या तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास कलर का थीम्स है जो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू स्टाइल में जाइए। अब यहाँ पे होल स्लाइसर को सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट में आते हैं, और इसकी कलर को कर देते हैं नो फिल, नो कलर, देन ओके। अगर हम ओके करते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसको इस पे राइट क्लिक करके हम मॉडिफाई पे आते हैं। इस सारा इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा, जितना भी सबको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। तो रहने देते हैं, क्योंकि काफी टाइम लगेगा, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं, जो कि ब्लैक के साथ मैच हो रहा है। प्री डिफाइंड स्टाइल से वो आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि मैं डेटा भी शो करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डेटा ये पूरा इस तरह का डेटा देखें। हम डेटा में ये करना चाहते हैं, डेटा सेट, डेटा में अपने हिसाब से देखना चाहते हैं यहाँ पे। डेटा सेट,
तो ये डेटा को अपने हिसाब से मुझे देखने देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि इस डेटा को कॉपी किया डेटा सेट पे। हालांकि इंपोर्ट भी करना एक तरीका है, लेकिन फिलहाल मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लिंक ही कर दे रहा हूँ। और यहाँ से ऊपर, यहाँ से मुझे 4-5 रो हटाने हैं। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको बना देता हूँ टेबल। इंसर्ट टेबल। ठीक है। और ये डेट है तो डेट रखता हूँ यहाँ पे। हालांकि डेटा बहुत कम जगहों पे यूज की जाती है। और हम इसके ऊपर जो स्लाइसर का इस्तेमाल मैंने किया था, हम टेबल पे भी स्लाइसर ले सकते हैं। तो मुझे इसमें जो डेटा देखना होता है वो देखना होता है कस्टमर के रेट के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, एंड स्टोर के हिसाब से, एंड मंथ के हिसाब से। चार डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर हमने ले लिया। अब इन स्लाइसर्स को मैं यहाँ पे रखना चाहता ठीक है। और यहाँ हम एक चीज और कर सकते हैं, इसमें इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इसके लिए। और यहाँ पे टोटल, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। टोटल। और यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सम प्रोडक्ट नहीं, सब टोटल, हाँ सब टोटल। सब टोटल विजुअल से इसका टोटल देता है, तो मुझे इसका चाहिए काउंट। काउंट, और हमने सिलेक्ट कर लिया डेटा को पूरे कॉलम में। तो इससे क्या होगा कि जितना डेटा दिखेगा उतना इसका काउंट आ जाए। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे हम सब टोटल। और यहाँ पे हम देते हैं अपना कि मुझे इसका सम चाहिए, तो सम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, और ये पूरा का पूरा हम डेटा को ले लिया। और उसी तरह से यहाँ मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो सब टोटल में यहाँ पे हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। और हमने यहाँ पे पूरा ले लिया ऑल। देन मुझे यहाँ पे अमाउंट का टोटल चाहिए। सॉरी, हाँ, मुझे क्या चाहिए, अमाउंट का टोटल। तो अमाउंट का टोटल चाहिए, तो इसमें क्वांटिटी की जगह पे ऊपर दिख रहा है फॉर्मूले में अमाउंट, हेडर हेडर अमाउंट है, तो टेबल्स में ये होता है कि आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, तो आपका अमाउंट का टोटल आ जाएगा। ऐसे मुझे प्रॉफिट का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल दिया। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया, प्रॉफिट अमाउंट का टोटल आ गया। तो इसे अभी इसमें हम जाते हैं इसके पेज लेआउट में, ग्रिड लाइन हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि मान लीजिए मुझे सितंबर का चाहिए, तो सितंबर का पूरा डेटा दिख गया, और यहाँ पे उसके कि टोटल 219 बिलिंग हुई थी, 119 डबल नाइन जो है क्वांटिटी आया, 31 के रेट से बिका है, टोटल अमाउंट इतना हुआ, टोटल प्रॉफिट अमाउंट इतना।
या रेट वगैरह भी इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ भी इस तरह से डेटा को भी देखा जा सकता है। तो यहाँ डैशबोर्ड भी हो गया और डेटा सेट भी हो गया। तो डैशबोर्ड भी अपने हिसाब से देख सकते हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब आप लोगों ने 50 मिनट मेरे साथ पेशेंस रख के चीज को देखा। अब समझते हैं कि हमने ये बनाया क्यों? हम 50 मिनट का जो भी टाइम आपके साथ इन्वेस्ट किए वो क्यों किए? देखिए, ये जो बड़ा डेटा आपको दिख रहा है, इस बड़े डेटा को कोई भी समझना मुश्किल हो जाएगा। एक कंपनी का ऑनर को दीजिएगा तो एक कोई ऑडिटर थोड़ी जो एक एक एंट्री को चेक करेगा, उसको तो स्टैटिक्स चाहिए ना। तो सीधे वो जाएगा अपना डैशबोर्ड वाले सेल में, वहां देखेगा कि अच्छा ये एक्सेल का इतना सेल है, ये 15% से ग्रोथ चल रहा है, सितंबर महीना में 4968। ये पता चल गया कि हाँ इस महीने सेल ठीक ठाक हुआ है, इसमें भी ठीक ठाक हुआ। एक्सिस में अच्छा 5% सेल गिर गया है, इसमें 8% गिर गया है, इसमें 5% ऊपर हुआ है। देन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या क्या है। तो मेरा साफ साफ पता चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा वीवी और पैथन का है। उसके से स्टोर पता चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा स्टोर 3 है, वो स्टोर 3 का सेल सबसे ज्यादा है, स्टोर 2 का सबसे सेल कम है, बाकी सब सिमिलर उसी के साथ साथ चल रहा है। सबसे ज्यादा सिटी नागपुर, नोएडा, जयपुर में सेल हो रहा है, और क्वांटिटी भी मुझे यहाँ पता चल रही है कि वो 150 के आसपास क्वांटिटी रहता है। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है। ये आपका नागपुर है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे देख गेट पिवट का फॉर्मूला लग गया है। तो यहाँ जो नागपुर है इसको यहाँ हटा दिए, इक्वल करके। इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा नोएडा। तो ये आपका नोएडा का टोटल आ गया। और यहाँ भी नागपुर है तो यहाँ पे नागपुर का टोटल। तो ये पूरा में प्रॉब्लम थी, तो आप इसको सॉल्व कर, यहाँ पे मैंने डाल दिया, सॉल्व हो जाएगा जयपुर। ये सब में ऐसे ही करना पड़ेगा। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे गलत है, सिमिलर आ रहा है। इधर नागपुर तो सही है, यहाँ पे नोएडा। तो इससे पता चल रहा है। तो स्टैटिक्स डैशबोर्ड क्या होता है? डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। और विजुलाइजेशन, डेटा एनालिसिस का पार्ट जो विजुलाइजेशन के मेन पार्ट है, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस कर लिए और सही तरीके से आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है ना सर, देखने का। इसलिए डेटा विजुलाइजेशन का पार्ट डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस ही आपको दिखाता है। समझे? तो हमारी जो कोर्स स्टार्ट होने वाली है कल से, उसमें हम इसी तरह के सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे। अब आप लोग इसको पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं कि मैंने कब क्या यूज किया, कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे ये होना चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्यों यूज किया मैंने, ये कस्टम में जाके क्यों यूज किया। ये सारा चीज अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिस नंबर पे आपको ये आया है, लिंक आया है, उसी नंबर पे आप 2000 का पेमेंट कर दें और स्टार्ट कर दें। आज की क्लास की जो फाइल है, फाइल और आज की वीडियो हम दोनों आपको भेज देंगे। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होगा तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा।